हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा मूव दिया है और कल कैसा मूव दे सकता है और हम उसके अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद से ही आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी रेंज है और तब से मार्केट उसी रेंज के अंदर में ही चलने लग रहा है। अगर आप देखोगे थर्सडे के बाद से फ्राइडे भी चला गया, मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे भी चला गया और अभी तक ये इसी रेंज के अंदर में है। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट जब तक कि ये क्लियर नहीं करता है तब तक साइडवेज ही रहने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि ना तो ऑप्शन सेलर्स को कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। तो इसीलिए वो कहीं पर भी नहीं भागना चाहते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पे जिन्होंने सेल कर रखा हो या यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस हो रखा होगा, वो आराम से बैठ के 4 दिन में प्रीमियम दबा के नहीं जा रहे होंगे। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि जब तक कहीं पे ये रेंज का ब्रेकआउट ना कर दे तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या रहा। तो जैसा कि आप देखोगे कि ये इतनी बड़ी जो रेंज बना रखी है, अगर उस रेंज को भी आप छोड़ दोगे, अगर आप ऊपर की ये रेंज लोगे और नीचे की ये रेंज लोगे, तब भी कितने कंफर्टेबली ये पकड़ के बैठे हुए हैं पूरे टाइम के अंदर। इतनी टाइट रेंज के अंदर में मार्केट चलने लग रहा है, तो ऑप्शन बायर्स का ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा अनलेस कोई स्कैल्प किसी ने करा होगा। तो देखते हैं कि आज मार्केट खुला था 11 तारीख को, यहाँ हल्का सा गैप फिल किया। फिर उसी रेंज में देख रहे हो, 1 2 3 4 कैंडल्स अकेले वहीं रहा, फिर एक बार ब्रेकआउट दिया उसने। अगर कोई स्कैल्प करना चाहता था तो यहाँ पे आराम से एंट्री करके हल्के फुल्के स्कैल्प कर पाता, लेकिन सी के भी प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़े नहीं है। तो हाँ, कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि अब कौन से लेवल हो सकते हैं जहां उस पर मूव आने के अच्छे चांस रहेंगे। तो देखिए, अगर मार्केट कहीं पे भी साइडवेज हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसके अंदर में, जब तक कि ये ऊपर की तरफ में एटलीस्ट इस रेंज को कम से कम ना तोड़ दे। कम से कम की बात है, इसके ऊपर भी मैं फुल्ली एग्रेसिव नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में आप देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जहाँ से इतनी शार्प सेलिंग आई थी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट सेम लेवल में जाने लग रहा है। तो ठीक है, अगर आप इसके ऊपर में आने लगते हो, थोड़े देर सस्टेन करता है मार्केट, तो लेट्स से कुछ किस टाइप में आएगा दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, अगर हल्का सा गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा देर साइड में रहता है, यहाँ जाता है, रुकता है, ब्रेकआउट करता है, वापस आता है और फिर जब जाएगा तो हम यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के अंदर में लेंगे। एग्रेसिव बाइंग की तरफ हम तब भी नहीं जाने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कहने लग रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 24,700 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इतनी आराम से उसको वो तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, अगर हाफ क्वांटिटी में आप यहाँ पे जा सकते हैं, दिन आते हैं जिस दिन आपको अग्रेसिव बाई या सेल करना होता है, तो तब तक के लिए आपको रुकना होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, इस यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिखा के और इंस्टेंटली फिर वहां से आपको नेक्स्ट कैंडल के अंदर में ऐसा आ जाए, तो उस चीज से भी आपको बच के रखना होता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में लीजिएगा और वो भी रिट्रेस होने के बाद जब दोबारा यहाँ से इसका हाई तोड़े, ब्रेकआउट करे, तब उस टाइम पे लीजिएगा। छोटा सा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारा सीधा यहाँ पे 24,800। और अगर यहाँ तक अगर ये मोमेंटम के साथ जा रहा होगा, पुल बैक देगा, फिर जब जाएगा तो वो शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी आने वाली है। और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो आप हाफ क्वांटिटी में भी अच्छा खासा वहां पे अर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपको हर टाइम फुल क्वांटिटी में ही जाके आप अर्न कर पाए। तो ये तो था हल्का सा गैप अप और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, तब तब तक के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इस रेंज के अंदर में। जब तक रहेगा तब तक तो बिल्कुल भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नीचे की तरफ में अब क्या प्लान हो सकता है? नीचे की तरफ में देखिए, कहीं ना कहीं ये लेवल जब तक नहीं तोड़ दे, वो 24,584 के आसपास वाला जब तक ये लेवल नहीं तोड़ दे, तो अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा कोई न्यूज़ है नहीं जो गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं यहीं पे रहेगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप अगर गैप डाउन खुल जाता है मान लो कहीं यहाँ पे, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर आता है फिर नीचे जाने लगता है, देन आई एम इंटरेस्टेड। अदरवाइज यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ पर जाने लगा, मैं वेट करूंगा, प्राइस एक्शन बनने दूंगा, फिर उसके बाद में जब जाएगा तब मैं एंट्री लूंगा। मैं रनिंग के अंदर में फर्स्ट गो के अंदर में एंटर करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा इस टाइम पे, क्योंकि दोनों साइड में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ 24,700, नीचे की तरफ में 24,500 राउंड फिगर भी है। तो आप देख सकते हो कि इतना दूर आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, अब इसके अंदर में आइडल केस सिनेरियो क्या रह सकता है कि जिनको पुट लेना हो तो आपको, कई लोग अब देखिए अलग अलग चीजें बोलेंगे कि भाई बाय का क्यों बताते नहीं आप इतना ज्यादा अच्छा खासा। हाँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने लग रहा है, बनने लग रहा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं, उसको तोड़ने तो दो एक बार।
बनने को तो वो 50 बार बना देगा, आप कहते हो तो तुम यहाँ पे ये भी बोल देगा कोई लोग कि यहाँ पे बना था, कई लोग कुछ बोल देंगे कि ये कब बना था, ये हैंडल बना था, लेकिन जब तक उसको वो तोड़ेगा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। फिर तो चाहे वो एक बार बने चाहे 25 बार बने, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। आप समझ रहे हो? तो जब तक एंट्री नहीं होती है मार्केट को बनने दो ना। बन जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा तुम्हारे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, इतना ही ना, लेकिन उसकी वजह से आपकी कैपिटल भी सेव होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुट साइड में जब नीचे आएगा, हल्का प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर देगा एंट्री, तब यहाँ पे एंट्री लूंगा। और उसके बाद में फर्स्ट टारगेट मेरा ज्यादा दूर नहीं रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट मेरा बहुत पास में रहेगा, जो कि ये है। क्यों? क्योंकि इसके पास आप देख रहे हो एक बार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, राउंड फिगर भी 24,500 का। हाँ, अगर उसके बाद में ये नीचे आने लगता है और इसको भी ब्रेक करेगा यहाँ से इस तरीके से, तब अगला टारगेट हमारा थोड़ा अच्छा खासा दूर है। वो मैं एक बार लाइन सही से बना देता हूँ, समवेयर 24,366, ये अच्छा खासा बड़ा मूव दे सकता है। तो पुट की तरफ मैं एग्रेसिव यहीं पे होऊंगा। अगेन आपको मैं एंटर के रूल बार बार हर वीडियो में जैसे कि बताता हूँ, उसी तरीके से इसमें भी रहेगा। अगर यहाँ पे आपने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो या तो अगर जो एग्रेसिव है वो कहाँ पे लेंगे एंट्री, ब्रेकडाउन के कैंडल के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो। जो सेफ बंदे हैं आने दो वापस, फिर जब दोबारा जाएगा तब उस ब्रेकआउट पे और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में लेंगे। कंफर्मेशन बढ़ जाता है, कई बार आपको हो सकता है 10-15 पॉइंट थोड़ा महंगा मिलेगा प्रीमियम, बट वो बहुत बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट से आराम से बचा लेगा, बहुत छोटा एसएल देगा। और टारगेट आपका देख रहे हो कितनी दूर है, अच्छा खासा यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट के पास की रेंज में मिल जाएगा। तो देख लो 500 से सीधा 366, मैंने कह रहा आप पूरा कवर कर लोगे। 100 पॉइंट भी अगर आपने लिए, अगर हल्का सा आप लेट होते और यहाँ तक भी आपने लिया, वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक बार इसने 500 तोड़ा तो बहुत स्पीड से ये नीचे जाने वाला है। तो ये तो था निफ्टी का। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन रहता है। बैंक निफ्टी भी सेम प्राइस एक्शन, ऊपर नीचे बहुत बड़ी रेंज बना रखी है, जब तक इसके बाहर नहीं जाता है वो किसी भी एंगल से, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप साइडवेज में रहोगे, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे, इसी तरीके से बस वो प्रीमियम खाएगा, आपकी कैपिटल खाएगा, जितना हो सकता है बचे। अब कई लोग कहेंगे कि भाई यहाँ का जो एक लेवल है 53,300 वाला वो भी है। हाँ बिल्कुल है भाई, अगर वो उसके नीचे यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे देगा, मैं मार्क भी कर देता हूँ, अगर गैप अप ओपन होता है ऊपर की साइड में जाने लगता है, तो जब तक कि ये इस लेवल को नहीं क्लियर करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसके क्लियर करने के बाद भी पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये, उसके बाद गया तो ऑल टाइम हाई के पास में है ही ये। ऑल टाइम हाई जब अगर ये निकल जाएगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अब मेरे को लगता नहीं है इतनी स्पीड से जाने वाले हैं, अनलेस निफ्टी भी इसको साथ में सपोर्ट करे तब तक। आप देख रहे हो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, फिर ब्रेकआउट भी दिया, वापस आया, कितना ही आप ले पाओगे पॉइंट्स का? 100 पॉइंट्स के बीच में है, प्रीमियम इतने ज्यादा महंगे कि आपकी 100 पॉइंट्स का कुछ भी नहीं मिलने वाला होगा आपको, फिर उसके बाद दोबारा से 100 पॉइंट का ऊपर जाते जाओगे। तो इसीलिए हाफ क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड कीजिएगा जब तक ये इतनी बड़ी रेंज को क्लियर नहीं कर देता है। डाउन साइड में अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तब आपको हाफ क्वांटिटी के साथ में एंटर करना है, तब आपको थोड़ा सा 150 पॉइंट का यहाँ पे मिलेगा। हाँ, मैं पिरामिडिंग कब करूंगा, अब पिरामिडिंग क्या होता है वो जानना होता है आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब ये यहाँ पर आएगा, पुल बैक दिया, फिर इसको तोड़ देगा, तो मैं पुट की क्वांटिटी में यहाँ पे फिर से पिरामिडिंग करूंगा, यानी कि और एडिशन करूंगा। हाँ, कई लोग कहेंगे कि भाई कैसा है ये पॉजिटिव नेगेटिव व्यू, मेरा नेगेटिव के साइड में ज्यादा प्रेफरेंस क्यों है, क्योंकि उधर हमारे पास में टारगेट फिक्स्ड है, रेंज फिक्स्ड है, हमें पता है किधर तक का क्या सीन रहने वाला है, कि अच्छा खासा मेरे को वहां पे मूवमेंट मिल सकता है। अप साइड के अंदर में क्या दिक्कत है कि एक बार रेजिस्टेंस है, दो बार रेजिस्टेंस है, फिर हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पे फिर दोबारा से अंदर आ जाएगा। तो 3 बार का सिनेरियो ऐसा है जो परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे कि कैसे ट्रेड के लिए हम प्लान करने वाले हैं कल के लिए। तो अभी एक बार विक्स के ऊपर भी आप नजर डालोगे तो विक्स तो एकदम खत्म, एकदम नीचे जा चुका है। आप देखोगे कहाँ जा चुका है, 13.1 के पास में। अब डेली के आसपास में देखोगे काफी टाइम के बाद यहाँ पे फिर से देख रहे हो इसी रेंज के पास में से विक्स बार बार ऊपर उठा है, और विक्स यहीं पे आके में सस्टेन भी करने लग रहा है, और अच्छा खासा। मार्केट में फियर बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मार्केट में फियर ही नहीं है तो आप बताओ कि कहाँ से स्पीड में फॉल आएगा, चाहे मैं ऊपर की बात करूं चाहे नीचे की। फियर कब आने वाला होता है, जब लेवल ब्रेक करने लग रहा हो, जब ऑप्शन सेलर्स भी दिक्कत में आए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे हम प्लान करने वाले हैं अगले दिन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। और बहुत जल्दी मैं स्कैल्पिंग के सेटअप के ऊपर में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ।
अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा स्कैल्पिंग वीडियो, ताकि मुझको भी याद रहे कि मैं दोबारा से एक वीडियो बनाना है और एक वीडियो डालना है। तो यही था मेरी तरफ से आज के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।